वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स इन साइंस क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रिमूवल ऑफ वीड्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द इरिगेशन। तो आज हम पढ़ेंगे वीड्स के बारे में और इनको कैसे फील्ड से हटाया जाता है उसके बारे में। तो सबसे पहले वीड्स होते ही क्या है? वीड्स को हिंदी में बोलते हैं खरपतवार। क्या होते हैं? देखो, जब हम क्रॉप कल्टीवेट करते हैं तो उस फील्ड में क्रॉप के साथ अननेसेसरी प्लांट भी क्या हो जाते हैं, ग्रो करते हैं। अननेसेसरी प्लांट विच आर ग्रो इन द फील्ड इज़ नॉन एज द वीड्स। उनको हम वीड्स के नाम से जानते हैं। जो अननेसेसरी प्लांट या अननेसेसरी ग्रास वगैरह, इसमें काफ़ी सारी मोस्टली ग्रास जो होती है वो ग्रो करती है, या स्मॉल जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। अब इससे नुकसान क्या होता है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? इससे क्या होता है कि वो जो अननेसेसरी जो प्लांट्स होते हैं वो कंपटीशन करने लग जाते हैं किसके साथ? क्रॉप प्लांट के साथ। तो उसका वाटर, उसके मिनरल्स, उसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो शेयर करने लग जाते हैं, जिससे उस क्रॉप को वो वाटर या मिनरल या न्यूट्रिएंट सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाते और उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती, या हमें ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन नहीं मिल पाता। तो इसलिए उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इन द फील्ड ऑफन मैनी अदर प्लांट स्टार्ट ग्रोविंग अलॉन्ग विद द क्रॉप प्लांट। एक खेत में सामान्यतः जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनके साथ कुछ अदर प्लांट्स भी ग्रो करने लग जाते हैं। ऑल प्लांट्स अदर देन क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। इन सभी प्लांट्स को, जो कि क्रॉप के अलावा है, क्रॉप के अलावा और जितने भी वो प्लांट जो कि उस फील्ड में ग्रो होते हैं विद द क्रॉप के साथ, ठीक है, उनको हम वीड्स के नाम से जानते हैं। वीड्स आर अनवांटेड अनकल्टिवेटेड प्लांट और पेस्ट्स विच ग्रो अलोंग विद द कल्टिवेटेड प्लांट ऑन देयर अवन। वीड्स जो होते हैं, ये भी डेफिनेशन आप बोल सकते हो, वीड्स आर अनवांटेड अनकल्टिवेटेड प्लांट और पेस्ट्स विच ग्रो अलोंग विद द कल्टिवेटेड प्लांट ऑन देयर अवन फील्ड, ठीक है। तो जो वीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? अनचाहे और हमारे बिना किसी वजह से उनको कल्टीवेट किए ही क्या हो जाते हैं, वो ग्रो कर देते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं किसके ऊपर? फील्ड के ऊपर, जहाँ पर हमने क्या किया होता है? प्लांट्स को कल्टीवेटेड किया होता है या हमारी क्रॉप को कल्टीवेटेड किया होता है। इन अदर वर्ड्स प्लांट्स एंड पेस्ट अदर देन क्रॉप आर द वीड्स। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं प्लांट्स और पेस्ट्स, जो पेस्ट्स होते हैं उसके अलावा, इन अदर वर्ड्स प्लांट्स एंड पेस्ट अदर देन द क्रॉप आर द वीड्स, ठीक है। तो क्रॉप के अलावा जो प्लांट्स और पेस्ट्स होते हैं उनको हम वीड्स के नाम से जानते हैं। तो 3 डेफिनेशन हो चुकी है आपकी, पर सबसे बढ़िया है कि अननेसेसरी प्लांट विच आर ग्रो इन द फील्ड विद द क्रॉप, या अनवांटेड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स विच आर ग्रो इन द कल्टिवेटेड फील्ड विद प्लांट इज नॉन एज द वीड्स। उनको हम वीड्स के नाम से जानते हैं या खरपतवार के नाम से जानते हैं। वाई रिमूव वीड्स? वीड्स को हटाना क्यों ज़रूरी है वो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। इन कंपैरिजन टू कल्टिवेटेड क्रॉप द सीड्स ऑफ वीड्स जर्मिनेटेड इजीली। अगर हम कंपेयर करें हमारी कल्टिवेटेड क्रॉप को, सीड को, और जो सीड होते किसके? वीड्स के, तो सीड के वीड्स के जो सीड होते हैं वो बहुत जल्दी से जर्मिनेट होते हैं कंपेयर टू द क्रॉप। दीज सीडलिंग्स ग्रो फास्टर। ये जो सीड्स होते हैं बहुत जल्द, जो छोटे बेबी प्लांट होते हैं, हमने पढ़ा था कि सीडलिंग किनको बोलते हैं? जो आफ्टर बीज जो होता है, सीड जो होता है, वो जब ग्रो करके जो बेबी प्लांट बनाता है उसको हम सीडलिंग के नाम से जानते हैं। तो ये जो बेबी प्लांट होते हैं कंपेयर टू द क्रॉप बहुत जल्दी से क्या करते हैं? ग्रो करते हैं या विकसित होते हैं। दे फ्लावर अर्ली, उन पे फूल जल्दी से लगते हैं। देयर सीड्स प्रोडक्शन बिगेन आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड द प्रोड्यूसिंग द लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। और उनके जो बीज बनते हैं वो बहुत जल्दी से उनमें बीज बनने लग जाते हैं, बहुत ही कम समय में वो बीज बनाने लग जाते हैं, और फिर ये जो बीज होते हैं इनके नंबर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट वीड्स टेक अप ऑल द न्यूट्रिएंट एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप इन वेरियस वेज। अब वीड्स जो होते हैं वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑब्जॉर्व करने लग जाते हैं, इससे जो क्रॉप होती है उसकी जो ग्रोथ होती है वो कम होने लगती है या रिड्यूस होने लग जाती है। They also spread disease to the cultivated plants as they become host to many insects and the microorganisms. इसके अलावा वो प्लांट्स में बहुत सारी बीमारियां भी फैला देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं, कौन से? वीड्स वाले प्लांट्स, या जो हम वीड्स की बात कर रहे हैं, ये
बहुत सारे इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, माइक्रोब्स इनके ऊपर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, तो जिससे क्या होता है कि वो माइक्रोब्स या इंसेक्ट उन क्रॉप प्लांट को भी क्या करते हैं, हार्म करते हैं, उनमें भी डिजीज़ को सेपरेट कर देते हैं। देयरफॉर वीड्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द फील्ड, इसलिए वीड्स को फील्ड में से हटाना बहुत ज़रूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज़ नोन एज द वीडिंग। वीड्स को खेतों से या फील्ड से हटाने की प्रोसेस को हम वीडिंग के नाम से जानते हैं। सम कॉमन वीड्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। कुछ नीचे आपको पिक्चर्स में कुछ बताए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि एमारेंथस, चिनोपोडियम, कॉनोवॉल्वस, वाइल्ड ऑट, ठीक है, ग्रास। ये कुछ कॉमनली मिलने वाले क्या है, वीड्स है। वीडिंग कैन बी डन बाय द हैंड। ट्रेडिशनल वे से वीड्स जो हटाए जाते हैं या वीडिंग जो की जाती है वो हाथों से की जाती है, कि लेबर या जो पीपल होते हैं जिन्होंने फील्ड कल्टीवेट किया होता है वो फील्ड में जाते हैं और अपने हाथों से ही वीड्स को क्या करते हैं, या वो अनवांटेड जो प्लांट होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। या इसके अलावा वो यूज करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ ट्रॉवल, जिसको हम खुरपा भी बोलते हैं, ठीक है। और ये ट्रैक्टर ड्राइविंग या फिर ट्रैक्टर ड्राइवर का यूज करके, जिसमें पीछे की तरफ हॉर्न नाम की क्या लगा रहता है, डिवाइस तो नहीं आप कह सकते, मैकेनिज्म लगा रहता है या मशीन लगी रहती है, ज़्यादा बेटर रहेगा, मशीन लगी रहती है। एंड बाय यूजिंग द केमिकल कॉज द वीडेसाइड। इसके अलावा वीडेसाइड्स का यूज करके, वीडेसाइड्स केमिकल्स को बोलते हैं, ये वो केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। तो वीडेसाइड्स का यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए और ख़ुद हमारे लिए भी क्या होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं। हालांकि बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से वीड्स को हटाया जा सकता है इस मेथड से, लेकिन केमिकल जो होते हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। सो द बाय यूजिंग द केमिकल्स कॉल्ड द वीडेसाइड विच आर स्प्रेड इन द फील्ड, जिनको फील्ड में स्प्रे किया जाता है या उनको स्प्रे आउट कर दिया जाता है पूरे फील्ड के अंदर। वन ऑफ द कॉमन वीडेसाइड, इसमें से कॉमन वीडेसाइड जो सामान्यतः यूज होता है, जिसका नाम है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये कॉमनली यूज होने वाला क्या है, वीडेसाइड है। तो ये कॉमनली यूज होने वाला क्या है, केमिकल है, जिसको हम वीडेसाइड्स बोलते हैं, 2,4-डी, इसका पूरा नाम हो गया 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। वीडेसाइड्स, इसके अलावा जो वीडेसाइड की जाती है, बिगेन हार्मफुल टू द ह्यूमन बींग्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द हर्बिसाइड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। वीडेसाइड जो की जाती है किसके ज़रिए, वीडेसाइड जो होते हैं, वीडिंग जो की जाती है थ्रू द हेल्प ऑफ वीडेसाइड्स, केमिकल्स के थ्रू जो वीडिंग की जाती है या खरपतवार को हम हटाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये केमिकल्स मैंने आपको पहले बताया था हार्मफुल होते हैं फॉर आवर एनवायरनमेंट। तो अब इनकी जगह हर्बिसाइड्स का यूज किया जाता है, वीडेसाइड्स की जगह हर्बिसाइड्स का यूज किया जाता है, जिनको कि प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, मतलब प्लांट जो होता है उससे ही उनको निकालते हैं। वीडेसाइड्स व्हेन एवर पुट टू यूज शुड बी यूज वेरी केयरफुली। अगर आप वीडेसाइड का यूज कर रहे हो, जब भी आप वीडेसाइड का यूज करो, उसको आप क्या करो, बहुत ही केयरफुली उपयोग में लेके आओ, या उसका यूज बहुत ही ध्यान से करो। द फार्मर विल स्प्रिंग शुड कवर देयर माउथ एंड नोज विद द पीस ऑफ क्लॉथ। और जब फार्मर इसका स्प्रे कर रहे हो फील्ड के अंदर वीडेसाइड्स का, तो उनको अपने माउथ और नोज को कपड़े से या किसी मास्क से क्लोज करके रखना चाहिए। अदरवाइज ये विद द ब्रीथ, ये हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं और फिर ब्लड में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिससे ये बैडली इफेक्ट करते हैं बॉडी के ऊपर। इन सम केस कई बार डेथ भी हो जाती है। तो वीडेसाइड्स काफ़ी हार्मफुल होते हैं, जितना हो सके हमें नेचुरली वीड्स को रिमूव करना चाहिए, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द हार्वेस्टिंग। ये हार्वेस्टिंग एक्चुअली में क्रॉप के मैच्योर होने के बाद का लास्ट प्रोसेस है। दैन उसके बाद में हम क्रॉप को सीधे ही स्टोर करते हैं और फिर उसकी सेलिंग करते हैं। तो हार्वेस्टिंग एक्चुअली में सबसे लास्ट वाला प्रोसेस आ गया है, फील्ड के अंदर का, फील्ड के अंदर होने वाली सबसे लास्ट प्रोसेस है। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है भी शॉन ऑफ शीट्स। सबसे पहले हमें प्लफिंग पढ़ा था, देन शीट्स को शॉन करना पढ़ा था, फिर मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, दैन उसके बाद में हमने पढ़ा था मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के बाद में हमने पढ़ा था इरिगेशन, दैन उसके बाद में हमने पढ़ा है वीडिंग,
एंड फाइनली हम क्या पढ़ रहे हैं, हार्वेस्टिंग पढ़ रहे हैं, जो कि फील्ड के ऊपर होता है। हार्वेस्टिंग इज़ द रिमूवल और कटिंग द क्रॉप आफ्टर मैच्योरिटी। फसल के पकने के बाद उसको काटने की प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। हार्वेस्टिंग इज़ येट अनदर सेलिब्रेशन ऑफ फार्मर व्हेन दे आर हार्वेस्ट अ क्रॉप। हार्वेस्टिंग एक क्या होता है, त्यौहार जैसा होता है किसान के लिए, जिसमें वो फसल को क्या करते हैं, काटते हैं। द हार्वेस्टिंग सीजन फॉर डिफरेंट क्रॉप इज़ द डिफरेंट। अलग अलग फसल के लिए हार्वेस्टिंग सीजन अलग अलग होता है, ठीक है, मतलब उनको अलग अलग टाइम पर काटते हैं। द कटिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप फ्रॉम द फील्ड इज़ कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। क्रॉप को कट करना, मैच्योर क्रॉप को कट करना और उसको कलेक्ट करने की प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। इवन नाउ इन इंडिया हार्वेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द सिकल इज़ यूज। आज के समय में इंडिया में अभी भी क्या की जाती है, जो हार्वेस्टिंग होती है वो ट्रेडिशनल वे से की जाती है। हालांकि हमने मॉडर्नाइजेशन भी कर लिया है, लेकिन ट्रेडिशनल वे से भी की जाती है। द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एंड टाइड इन बंडल एंड आर केप्ट रेडी फॉर थ्रेसिंग। जो क्रॉप्स होती हैं उनको हार्वेस्ट करने के बाद में उनके बड़े बड़े बंडल को बांध कर छोड़ दिया जाता है थ्रेसिंग के लिए। थ्रेसिंग क्या होती है मैं बताऊंगा आपको। फ्रॉम द क्रॉप्स द ग्रेन्स हैव टू सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। जो क्रॉप होती है उसमें से जो दाने होते हैं, ग्रेन होते हैं, उसको सेपरेट किया जाता है किससे, काफ से, यानी कि भूसे से या कचरे से। तो ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है काफ से। इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, थ्रेसिंग के नाम से जानते हैं। हार्वेस्टिंग इज एसोसिएटेड विद द सेलिब्रेशन सच ए द डांस, सिंगिंग एटसेट्रा। हार्वेस्टिंग जो होती है वो जुड़ी होती है सेलिब्रेशन से, और जिसमें डांस, सिंगिंग सब कुछ किया जाता है। हैंड सिकल वाज द फर्स्ट वन द यूज फॉर द हार्वेस्टिंग। हैंड सिकल का जो यूज किया जाता है, जिसको शायद हिंदी में आई थिंक दरांती बोलते हैं, मेरे को पूरा नहीं पता है, ये जो या खसिया या कुछ ऐसा सा कुछ बोलते हैं, मेरे को हिंदी में नाम नहीं पता। ये जो क्वेश्चन मार्क्स आपको नज़र आ रहा है ना, हैंड सिकल, इसी को बोलते हैं। तो वाज द फर्स्ट वन ऑफ द यूज फॉर द हार्वेस्टिंग, जिसका सबसे पहले यूज किया गया था या यूज होता था किसमें, फसल को काटने में। इट वाज यूज एज द बैक एज 5000 ईयर्स एगो। इसका 5000 सालों से क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। आज भी इसका यूज करते हैं। द थ्रेसर एंड द कंबाइंड फॉलो द सेम। थ्रेसर और कंबाइन जो होती है वो आज की मॉडर्न क्या है, मशीन्स, और इनका यूज भी किया जाता है किसके लिए, सेम वर्क के लिए। अदर हार्वेस्टर मशीन्स वर डेवलप्ड लेटर ऑन। इसके अलावा और भी बहुत सारी हार्वेस्टर मशीन को डेवलप किया गया है। ए कंबाइन इज ए फैक्ट, ए कंबाइंड हार्वेस्टर एंड द थ्रेशर। जो कंबाइन होती है वो एक्चुअली में मिक्सअप होता है दो मशीनों का। एक तो उसमें होती है हार्वेस्टर और एक होती है थ्रेसर। हार्वेस्टर फसल को काटता है और साथ साथ ही थ्रेसर उसमें लगा होता है, वो ग्रेन को सेपरेट कर देता है, तो जल्दी से काम हो जाता है। ए कंबाइन हैज ए शार्प एज फॉर कटिंग ऑफ द टॉप्स ऑफ ग्रेन प्लांट्स। एक कंबाइन में काफ़ी शार्प एज होती है, जो कि जो टॉप होती है प्लांट के ऊपर वाले पार्ट को, जिसमें ग्रेन लगे होते हैं, उनको काटता है। सच एज द वीट, जैसे कि वीट या गेहूँ। देन इट सेपरेटेड द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक। और देन इसके बाद में ये ग्रेन्स को सेपरेटेड करता है स्टॉक से या डंठलों से। मैनी ऑफ दीज फार्म मशीन्स आर अटैचमेंट दैट फार्मर कैन फिक्स टू द ट्रैक्टर्स। बहुत सारी मशीन्स होती है जिनको फार्मर अपने ट्रैक्टर से क्या कर सकता है, फिक्स कर सकता है। These days there are a tractor which help the farmer to control the speed of planting and harvesting। और आज के समय में ट्रैक्टर जो होता है उसकी मदद से फार्मर कंट्रोल करते हैं प्लांटिंग की स्पीड को और हार्वेस्टिंग की स्पीड को। तो ये होता है हार्वेस्टिंग। इसमें किन मशीन्स का यूज किया जाता है, होता क्या है हार्वेस्टिंग, और थ्रेसिंग क्या होती है। तो आज हमने पढ़ा है वीड्स और हार्वेस्टिंग के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ओके। और हमारा जो चैप्टर है मे भी शायद नेक्स्ट वीडियो में फिनिश हो जाए। तो आप अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिए। थैंक यू।